नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अभी कुछ देर पहले इंडिया अपना वर्ल्ड कप का तीसरा मैच साउथ अफ्रीका से हारा, पर्थ स्टेडियम, ऑप्टस स्टेडियम जिसको कहलाते हैं पर्थ में। और बेसिकली साउथ अफ्रीका अब इंडिया ग्रुप 2 में जो है वो लीडर बोर्ड पर पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका कोई भी मैच अपना हारा नहीं है, 2 जीत हैं, एक नो रिज़ल्ट है। इंडिया दूसरी पोजीशन पे है, 2 जीत हैं और एक आज की हार। और इस जीत से ये हुआ है कि पाकिस्तान बेसिकली जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मतलब कुछ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके चलते हुए पाकिस्तान शायद अभी भी पॉसिबल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान इज़ ऑल बट आउट। अब आप उसको मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि देखिए, जो हमारा जो एक गेम है ना क्रिकेट, इसके अंदर कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि हम और आप सब जानते हैं। उसके अलावा इस गेम के अंदर जो है वो कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं, जैसे कि विकेट कितना बड़ा है, लेंथ ऑफ द पिच कितनी है, बॉल का साइज़ कितना है 5.5 आउंस का, बल्ले की लेंथ कितनी हो सकती है, 38 इंच से ऊपर नहीं हो सकती, थिकनेस ऑफ द बैट कितनी हो सकती है। तो उसकी थिकनेस के एक सर्टन रेगुलेशंस हैं एमसीसी और आईसीसी के। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो मैच बाय मैच, ग्राउंड बाय ग्राउंड, सिचुएशन बाय सिचुएशन जो है वो बदलती रहती है। और अगर कोई भी क्रिकेट खेलने वाला, चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई काउंटी हो या कोई स्टेट हो, रणजी टीम हो, कोई भी हो, अगर हम ये चाहें कि हम एक ही तरीके से जो है वो क्रिकेट खेलते चले जाएंगे और उसमें हम कोई फेरबदलाव नहीं करेंगे, और तो वो बेसिकली उसको सक्सेसफुल नहीं होगा। वो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कुछ पिछले 3 मैच, और ये बात मैं इसलिए तनकीद नहीं कर रहा हूँ भारत की, क्योंकि मैं तनकीद करने जाऊँगा मैं बहुत एक बेसिक चीज़ें हैं कुछ आज भारत ने बहुत फंडामेंटली गलत करी। लेकिन आपके पिछले 3 पावर प्ले के आपने स्कोर देख लीजिए, किसी भी पावर प्ले में भारत ने कम से कम 2 विकेट खोई हैं। 2 से 3 विकेट हर पावर प्ले में भारत ने खोए हैं। 30 रन, 31 रन, 32 रन, 34 रन, ऐसे ही जो है वो पावर प्ले में आपने रन बनाए हैं। और एक ही फिक्स टेम्पलेट है जिससे आप खेलना चाहते हैं क्रिकेट, ठीक है। आप एक कोई ऐसा मैदान हो जिसमें पार्टी विकेट हों, सब कॉन्टिनेंट के विकेट हों, वेस्ट इंडीज़ के विकेट हों, आप खेल सकते हैं। कोई हल्की ऑपोजिशन हो, आप तब भी कोशिश कर सकते हैं खेलने की। हमेशा आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आज क्या हुआ? आज एक प्रॉब्ली वन ऑफ द क्विकेस्ट ट्रैक्स जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में आप जिसके आपका सामना हो सकता है, जो कि पर्थ का ट्रैक है, वहाँ पे आज भारत का प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स इन द वर्ल्ड के सामने आपका मैच था। आपने पहले पॉजिटिव डिसीजन लिया, आपने कहा हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, सही डिसीजन भी था। और उसके बाद फिर आपने शुरू के 2 ओवर बहुत अच्छे खेले। पहला ओवर मेडन था, दूसरे तीसरे ओवर आपने बहुत अच्छा खेला। आपको जो खराब बॉल मिली उसके बाद आपने उसको मारा। हर ओवर में एक पहला छक्का रोहित शर्मा ने मारा, फाइन लेग के ऊपर, राहुल ने मारा मिड विकेट के ऊपर। और तीसरे ओवर की तीसरी चौथी बॉल पे पहली बार जो है वो स्ट्राइक रोटेट हुई राहुल और रोहित शर्मा के बीच में। उसके बाद रोहित शर्मा जो है वो, क्योंकि उन्होंने एक ठान रखी है कि वो एक एग्रेसिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट ही खेलेंगे, वो जो है वो नहीं रुक के खेलेंगे, अपने आप को नहीं देंगे वो 20 बॉलें। ठीक है, वो कप्तान है, उन्होंने उनकी एक सोच है। उन्होंने वो फिर वही हुआ, बाउंसी बॉल पे वो खेलने गए, बिल्कुल हैंडल के पास से बॉल लगी, बॉल उछली और इंगिडी ने जाके कॉटन बोल्ड लिया। अब उसके बाद से केएल राहुल जो कि फॉर्म में नहीं है, केएल राहुल देखिए, कल भारत का प्रैक्टिस सेशन था, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था कल भारत का। केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, लेकिन कल केएल राहुल प्रैक्टिस करने नहीं आए। और शायद मेरे ख्याल से सोच ये है कि ख़राब फॉर्म को वो होटल रूम में जो है वो मेरे ख्याल से उससे निकलना चाहेंगे, और ख़राब फॉर्म वो चाहेंगे कि मैं शायद बिस्तर पे बैठे बैठे या मंथन करते करते निकल आऊँ। तो आई एम वेरी श्योर केएल राहुल भी इस बात को समझते होंगे कि ऐसे नहीं होता क्रिकेट में आपको हार्ड यार्ड्स करने पड़ते हैं, तभी आपका फॉर्म वापस आता है। और या केएल राहुल फिट नहीं है कि वो अपने आप को, या तो ऐसी कोई चीज़ है जो कि हम लोग से छुपाई जा रही है कि फिटनेस के इश्यूज़ हैं। आज भी आपने केएल राहुल को फील्डिंग करते हुए भारत में देखा, बहुत ही जिंजरली भाग रहे थे। तो या तो कोई फिटनेस इशू है केएल राहुल का, और फिर भी केएल राहुल को खिलाया चला जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्यों नहीं आए केएल राहुल कल बैटिंग करने? क्यों नहीं आए फिटनेस पे काम करने? क्यों नहीं आए केएल राहुल कल नेट्स में बल्लेबाजी करने? एक ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, केएल राहुल के रन नहीं है, और केएल राहुल के रन भारत को चाहिए।
इसमें बना हर बार भारत जो है वो सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता। एनीवे, केएल राहुल ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शॉट खेला, डैब किया, जबकि उसी ओवर की पहली बॉल पे जो है दूसरी बॉल पे आपके रोहित शर्मा आउट हुए। और उसके बाद से कंसेक्यूटिवली दीपक हुडा बैटिंग करने आए 7वें ओवर में। 7वें ओवर की 2 बॉलें खेली हैं आपने वर्ल्ड कप में आके, बाउंसी विकेट है, 3 विकेट खो चुका है भारत, 40-42 रन का जो है वो स्कोर चल रहा है, और आप कवर के ऊपर जो है वो आपके नाक के पास से बॉलें निकल रही हैं और आप उसको जो है वो कवर के ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। आई मीन, ये क्या टेम्पलेट है भारतीय टीम ने, क्या ये मतलब मजाक बना रखा है इन लोगों ने बैटिंग का। आप इस वर्ल्ड कप का अगर एक टेम्पलेट देखें बल्लेबाजी करते हुए, इस वर्ल्ड कप का एक फिक्स टेम्पलेट है, जो टीम उस टेम्पलेट को मान रही है, कंडीशंस को रिस्पेक्ट कर रही है, वो अच्छा खेल रही है। जैसे कि न्यूजीलैंड, जैसे कि साउथ अफ्रीका, जैसे कि बहुत हद तक आपकी ऑस्ट्रेलिया, कि आपको पहले 10 ओवर यहाँ पे बॉलर्स को देने पड़ेंगे, 10 ओवर विकेट्स इन हैंड लेके आपको चलने पड़ेंगे, और आज वही साउथ अफ्रीका ने किया। साउथ अफ्रीका के जल्दी शुरू के 3 विकेट अर्शदीप ने गिराए, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी अर्शदीप सिंह ने, और उसके बाद जब 10 ओवर तक चले गए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने रोका। उसके विपरीत भारत के अगर आप इनिंग्स देखें, तीसरा ओवर, 5वां ओवर, 7वां ओवर, 8वां ओवर, लगातार आपके विकेट जो है वो गिरते चले गए। आपने कोई भी किसी भी तरह से इनिंग्स को पॉज लगाने की कोशिश नहीं करी। मतलब बाय द एंड ऑफ इट, दिनेश कार्तिक, जिनको मेरे ख्याल से जब से वो भारतीय टीम में उन्होंने वापसी करी है, आज शायद पहला बार ऐसा होगा कि दिनेश कार्तिक जो है वो 10वें ओवर में बैटिंग करने आए और उन्होंने रोका, 5 ओवर उन्होंने रोका, और ठीक है रन नहीं बनाए दिनेश कार्तिक ने, लेकिन दिनेश कार्तिक के 6 रन कहीं ज्यादा मेरे हिसाब से वैल्यूएबल हैं केएल राहुल के रनों से और आपके बाकी बल्लेबाजों के, क्योंकि कम से कम सूर्य कुमार यादव जैसा बैट्समैन एक एंड पे खड़ा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके साथ खाली खड़े रहना है। वो अगर वो, और उसने करके दिखा दिया, 61 रन की बारी आज भी सूर्य कुमार यादव खेल गए इस तरह के विकेट पे। आज अगर सूर्य कुमार यादव नहीं होते तो भारत का तो 100 रन बनना मुश्किल थे आज। और वही टेम्पलेट, वही हम लोग इंटेंट, मतलब 2 बड़े ही कॉन्ट्रास्टिंग और विपरीत स्टाइल्स हैं खेलने के। एक पाकिस्तान का स्टाइल है जिनके यहाँ इंटेंट है ही नहीं, एक हमारा स्टाइल है जहां पे ओवर इंटेंट है, और जो सही तरीका है क्रिकेट खेलने का इन कंडीशंस में, वो एक बीच का तरीका है इन दोनों की, कि आप ओवरली एग्रेसिव नहीं हो सकते। आपने ठीक है 133 बना लिए, लेकिन अगर आज भारत ये मैच बहुत बखूबी जीत सकता था, और बैटिंग से जीत सकता था, ड्रॉप ऑफ कैचेस के बावजूद जीत सकता था, रन आउट छोड़ने के बावजूद जीत सकता था, अगर थोड़ी सी समझदारी से भारत ने आज बल्लेबाजी करी होती। कम से कम 20 ओवर, पूरे 20 ओवर खाली सूर्य कुमार यादव के ऊपर नहीं छोड़ी होती। कोई एक बल्लेबाज खड़ा हो जाता कि मैं इसको वनडे की तरह खेलूंगा, मैं टेस्ट मैच की तरह खेलूंगा, मैं आखिरी ओवर 120 बॉलें जब तक भारत की पूरी नहीं हो जाती, मैं बैट्समैन के बतौर मैं आउट नहीं हूंगा। क्योंकि आज के विकेट की जो डिमांड थी वो यही थी कि बैट्समैन उसको, जब देखिए मूवमेंट होता है, जब पेस होती है, जब बाउंस होता है। बहुत अच्छी बात स्टीवन स्मिथ ने कही, उनसे पूछा गया, कुछ दिन पहले की बात है, बहुत दिग्गज बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के, जब आपके ब्रेंडन मैकलम ने जब इंग्लैंड की जो है बागडोर जब संभाली, तो उनसे ये पूछा गया कि साहब ये नया फॉर्मेट लेके आए हैं बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम, और ये कहते हैं कि हम एशेज में भी जो है, जो कि आने वाले साल के आखिर में है शेड्यूल्ड, हम बेसबॉल खेलेंगे, हम मार के खेलेंगे। तो उन्होंने मुस्कुरा के खाली एक ही जवाब दिया कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आप बेसबॉल नहीं खेल सकते। और उसी बिल्कुल सही बात आज ये जो स्टेटमेंट है स्टीव स्मिथ का, वो भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, रोहित शर्मा के ऊपर बखूबी जो है वो अप्लाई होता है कि आप बेसबॉल नहीं खेल सकते ऑस्ट्रेलिया में। ये भारत पाकिस्तान के पाटे विकटे नहीं है, यहाँ पे बाउंस है, यहाँ पे पेस है विकेट्स में, और आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। दीना रिस्पेक्ट माकरम ने और मिलर ने, ठीक है आपने कैच छोड़े होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत बनाई, जैसे मैं हमेशा कहता चला आ रहा हूँ। चौथे ओवर, 5वें ओवर में उनका के बाद उन्होंने विकेट नहीं दिया 15वें ओवर तक। ठीक, विराट कोहली का कैच वो 11वें ओवर में अगर ड्रॉप नहीं होता तो शायद मैच कुछ और हो सकता था, लेकिन देखिए क्रिकेट है, कैच छूट सकते हैं, कोई बात नहीं छूटना चाहिए था, बिल्कुल वर्ल्ड कप के स्टेज पे कैच नहीं छूटना चाहिए, लेकिन अगर छूट गया तो क्या, एक कैच छूट जाएगा आप मैच हार जाएंगे, इतना भी क्लोज मैच नहीं था। साउथ अफ्रीका, आज भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, और भारत के पास अगर आज 10 से 15 रन फालतू होते तो आप देख लेते कि आज ये मुकाबला बिल्कुल किसी और तरीके से खत्म होता। और दूसरी चीज, मेरे ख्याल से अब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को
युजवेंद्र चाहल को टीम में जगह देनी चाहिए। हो गया अश्विन का, आपने पहले मैच में देखा। देखिए पहले मैच में क्या हुआ कि पहले मैच में क्योंकि एक तो इतना हाई ऑक्टेन मैच था वो, और विराट कोहली ने जिस तरह की बल्लेबाजी कर गए विराट कोहली, तो आपकी जो खामियां थी उसके ऊपर हम में से किसी ने बात नहीं करी। आपकी टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी के ऊपर किसी ने बात नहीं करी। आपकी जो बॉलिंग स्पिनर्स के ऊपर जो पाकिस्तान के बैट्समैन ने जिस तरह का आतंक मचाया अक्षर पटेल और अश्विन के ऊपर, वो कोई बात नहीं करी। और 134 रन की चेज में आपका बॉलर आके 43-44 रन नहीं दे सकता। आई मीन 43 रन दिए शायद 4 ओवर में अश्विन ने। ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं ऑन है, ये नहीं कर सकते आप। आपको रन जो है वो रोकने होंगे। आपको रविचंद्रन अश्विन की मेरे ख्याल से सोच है भारतीय टीम की बल्लेबाजी अश्विन की, लेकिन वेरी फ्रैंकली एक ठीक है, अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान में विनिंग रन उन्होंने बनाए, वो बात ठीक है, लेकिन एक रन बनाया, ये भी मत भूलिएगा इस बात को कि एक बॉल पे 1 रन चाहिए था। और उसके बाद से ऐसी कोई करिश्माई बल्लेबाजी नहीं हुई अश्विन की तरफ से। और अश्विन देखिए एक लाइबिलिटी है फील्ड में, ये बात मैं कह देता हूं कठोर अंदाज में, अश्विन इज अ लाइबिलिटी इन द फील्ड। एंड आपके बेटर स्पिनर युजवेंद्र चाहल हैं। आपको युजवेंद्र चाहल को मैचेस में खिलाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल खेलना। सेमीफाइनल मोस्ट प्रॉब्ली आप खेल जाएंगे, लेकिन सेमीफाइनल जिस तरह का भारत क्रिकेट खेल रहा है, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते इस तरह से, ये बात बिल्कुल तय है। क्यों? आपको जब तक आपकी संपूर्ण बल्लेबाजी बैटिंग नहीं करेगी, आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे, आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, आप वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। भारत लकी था कि भारत को एक आसान ग्रुप मिल गया। अगर इस तरह की क्रिकेट भारत ग्रुप ए में कहीं स्लॉटेड होता और खेल रहा होता तो माफ कीजिएगा, भारत सेमीफाइनल भी नहीं खेल सकता था। ये भी फैक्ट है। मैं भारतीय समर्थक हूं और मुझे हार का अफसोस नहीं है, क्योंकि भारत अनलाइक पाकिस्तान, भारत इज स्टिल इन द टूर्नामेंट, इंडिया इज स्टिल इन द टूर्नामेंट। इंडिया अगले 2 मैच में से 1 मैच भी जीतेगा, भारत सेमीफाइनल खेलेगा। और हम इतनी भी खराब टीम नहीं है हमारी कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से हम हार जाएं, दोनों से हार जाएं। लेकिन हम ये वर्ल्ड कप जीतने गए हैं। पिछले जब से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने कमान संभाली है इस टीम की, हम कॉन्स्टेंटली आईसीसी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। और आप इस तरह की परफॉर्मेंस से आप आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकते, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आप कॉन्स्टेंटली विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव से नहीं उम्मीद कर सकते कि आपको आके वो बेल आउट करते रहेंगे और आपकी बैटिंग में कोई और कुछ नहीं करेगा। अब ये देखना होगा कि अगला मैच जो है वो भारत का टूर्नामेंट जो है वो शिफ्ट हो रहा है एडिलेड में। कल से सारे मुकाबले अब आपको मोस्ट ऑफ द मैचेस एडिलेड में हैं। एडिलेड का एक एडिलेड ओवर पुराना ग्राउंड है। दिनेश कार्तिक की इंजरी के ऊपर अभी भुवनेश्वर कुमार कुछ देर पहले आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कोई इंजरी अपडेट दी नहीं कि भुवनेश्वर कुमार के ऊपर दिनेश कार्तिक की क्या इंजरी अपडेट है। सो हो सकता है भारत को फोर्स चेंज करना पड़े, लेकिन अगर भारत को फोर्स चेंज करना पड़ा दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत, तो आई थिंक केएल राहुल को भी अब एक मैच आप और देख लें वर्सेस बांग्लादेश। लेकिन अगर उसमें भी केएल राहुल नहीं पास हो पाते हैं, देन आई थिंक ऋषभ पंत शुड ओपन इन फ्रंट ऑफ केएल राहुल। और दिनेश कार्तिक अगर फिट नहीं है तो ऋषभ पंत आपके ऑटोमेटिकली जो है वो स्लॉट इन करिए आप केएल राहुल की जगह, और नीचे आप दीपक हुडा को खिलाइए अपनी बैटिंग को सॉलिडिफाई करने के लिए। बट ओवरऑल इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। देखिए अफसोस इस बात का होता है कि आप अच्छा खेलें और आप हार जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये अपने पोटेंशियल पे खेलें ना। हमें पता है कि भारतीय टीम इससे कहीं अच्छी है। आज जिस तरह की भारतीय गेंदबाजों ने थ्रू आउट फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह की गेंदबाजी करी, तो मतलब मुझे तो यही लग रहा था कि हम किस बात के लिए परेशान थे इतना कि हमारी फास्ट बॉलिंग के लिए। मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। देखिए कहीं ना कहीं रनआउट छूटे, आपने कैच छूटे, फील्डिंग के ऊपर भी भारत जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से काम हो नहीं रहा है, क्योंकि मतलब समहाउ सारे ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो हमारे ऑप्शनल हो रहे हैं एंड देयर इज लिटिल वर्क बीइंग डन ऑन फील्डिंग। लेकिन आई थिंक फील्डिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया है भारत का, बिकॉज अगर आप देखते चलें पिछले 10 मैचों में कुछ ना कुछ हर मैच में ऐसा होता है जहाँ पे आप उसको फील्डिंग लैप्स कह सकते हैं। एंड आई थिंक फिटनेस लेवल्स ओवरऑल के ऊपर भी भारत को कुछ काम करने की ज़रूरत है। ये टीम आपकी ओवरऑल मुझे फिट नहीं दिखी, लेकिन एनीवे फिटनेस में तो वर्ल्ड कप में कुछ हो नहीं सकता। अगला मैच भारत का अब 2 तारीख को है बांग्लादेश के साथ। हम उसका प्रीव्यू लेके आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए खेलबाज।